के लिए प्रयोग किया जाता है जो अल्लाह के द्वारा उनके सच्चे भक्तों या वलियों के माध्यम से दिखाए जाते हैं। इस संदर्भ में हज़रत मूसा के जीवन में कई करामात चमत्कार का वर्णन मिलता है जो कुरान और हदीस में दर्ज हैं। इनमें से कुछ प्रमुख करामात निम्नलिखित हैं। असाए मूसा, लाठी का अजूबा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक लाठी थी जो अल्लाह के हुक्म से चमत्कारी रूप में अजगर में बदल जाती थी। ये चमत्कार उन्होंने फ़िरौन के दरबार में भी दिखाया था जब उनके जादूगरों ने सांप बनाए और मूसा की लाठी सांप बनकर सारे जादूगरों के सांपों को निगल गई। समुद्र का दो हिस्सों में बंटना। जब फ़िरौन की सेना हज़रत मूसा और उनकी कौम का पीछा कर रही थी तो अल्लाह ने मूसा की दुआ पर समुद्र को दो हिस्सों में बांट दिया, जिससे बनी इसराइल की कौम सुरक्षित पार हो गई और फ़िरौन की सेना डूब गई। सफ़ेद हाथ। हज़रत मूसा का एक और चमत्कार यह था कि जब वह अपने हाथ को अपने कपड़े में डालकर बाहर निकालते थे तो वह चमकदार सफ़ेद हो जाता था। ये भी एक निशानी थी जो उन्होंने फ़िरौन के सामने पेश की थी। पानी का चश्मा फूटना। जब बनी इसराइल प्यास से परेशान थी तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा ने अपनी लाठी से एक चट्टान पर मारा जिससे दाद अलग अलग चश्मे फूट पड़े ताकि बनी इसराइल के 12 कबीले पानी पी सकें। मन और सलवा का उतरना। बनी इसराइल की कौम जब जंगल में थी तब अल्लाह ने उनके लिए स्वर्ग से मन और सलवा नामक भोजन भेजा ताकि वे भूख से न मरें। हज़रत मूसा की ये करामातें अल्लाह की कुदरत का प्रमाण हैं जो उनके पैगंबरों के माध्यम से दिखाई जाती हैं ताकि लोगों को सही मार्ग दिखाया जा सके। हज़रत मूसा की करामातें यहीं समाप्त नहीं होतीं, बल्कि उनके जीवन की अनेक घटनाएं अल्लाह की रहमत और कुदरत की मिसाल हैं। उनके मिशन और संघर्ष से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। 6. बनी इसराइल की हिदायत और हिफाजत। हज़रत मूसा को बनी इसराइल की कौम को फ़िरौन की जुल्म और गुलामी से आज़ाद कराने का काम सौंपा गया था। ये कार्य बेहद कठिन था, लेकिन अल्लाह की मदद से उन्होंने फ़िरौन को पराजित किया और अपनी कौम को आज़ादी दिलाई। इस सफ़र में अल्लाह ने उन्हें और उनकी कौम को कई करामातों के ज़रिए सुरक्षा और मार्गदर्शन दिया। तूर पर्वत पर अल्लाह से बातचीत। हज़रत मूसा को अल्लाह से सीधी बातचीत करने का विशेष दर्जा मिला था। उन्हें तूर पर्वत पर बुलाया गया था जहां अल्लाह ने उनसे बात की और उन्हें तौरेत किताब प्रदान की। यह एक महान करामत थी क्योंकि उन्हें कलीमुल्लाह अल्लाह से बातचीत करने वाला का सम्मान दिया गया। बनी इसराइल की आजमाइशें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अनेक बार आजमाइशों का सामना करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी कौम ने एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी जो कि हज़रत हारून की मौजूदगी में हुआ था। मूसा ने उन्हें सही मार्ग पर वापस लाने के लिए बहुत संघर्ष किया। यह घटना उनकी कौम के ईमान की कमजोरी और मूसा की हिदायत की शक्ति को दर्शाती है। तूर पर्वत का उठाया जाना। जब बनी इसराइल के लोग अल्लाह के आदेशों का पालन करने में डील दिखाने लगे और तौरेत को पूरी तरह से अपनाने से इनकार किया तो अल्लाह के हुक्म से तूर पर्वत को उनके ऊपर उठाकर इस रूप में दिखाया गया कि अगर उन्होंने आदेशों का पालन नहीं किया तो पर्वत उनके ऊपर गिरा दिया जाएगा। इस डर से उन्होंने तौरेत को स्वीकार किया और अल्लाह के आदेशों का पालन करने का संकल्प लिया। 3 साल का सहरा में भटकना। एक बार बनी इसराइल की कौम ने अल्लाह के हुक्म का उल्लंघन किया और एक विशेष ज़मीन में दाखिल होने से इनकार कर दिया, जिसके कारण अल्लाह ने उन्हें 36 साल तक सहरा में भटकने की सज़ा दी। इस दौरान हज़रत मूसलाम उनके साथ रहे, उन्हें मार्गदर्शन देते रहे और अल्लाह की रहमत से उनकी ज़रूरतों को पूरा करते रहे। हज़रत मूसा सलाम का जीवन संघर्ष, सब्र और अल्लाह के साथ अटूट विश्वास का प्रतीक है। उनकी करामातें इस बात की दलील हैं कि अल्लाह अपने पैगंबरों के माध्यम से इंसानों को सत्य की राह दिखाता है। हज़रत मूसा के जीवन की घटनाओं और उनकी करामात सिलसिला उनके जीवन के अंतिम समय तक जारी रहा। उनके जीवन से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं। निदवर, कौम के लिए नसीहतें और सब्र का पैगाम। हज़रत मूसा का सबसे बड़ा संघर्ष उनकी अपनी कौम की नाफरमानी और उनके ईमान की कमी से था।
वे लगातार अपनी कौम को सही मार्ग पर लाने के लिए मेहनत करते रहे, चाहे उन्हें कितनी ही मुश्किलें क्यों न झेलनी पड़ी। कई बार बनी इसराइल के लोग खुदगर्जी और नाफरमानी दिखाते थे, लेकिन हज़रत मूसा ने हमेशा उनके लिए अल्लाह से रहमत की दुआ की और उन्हें नसीहतें दीं। द्वाव तौरेत का अहम स्थान। तौरेत, जो अल्लाह ने हज़रत मूसा पर उतारी, इस्लाम और यहूदी धर्म दोनों में एक महत्वपूर्ण धार्मिक किताब मानी जाती है। इसमें बनी इसराइल के लिए दिशा निर्देश, नियम और धार्मिक शिक्षाएं दी गईं। ये किताब हज़रत मूसा की करामातों में से एक है, जिसे अल्लाह ने उन्हें अपने पैगाम के रूप में दिया। उनका निधन और मदीने का वादा। हज़रत मूसा का जीवन इस्लाम में एक महान नबी के रूप में समाप्त होता है। उन्हें अल्लाह ने बनी इसराइल की आज़ादी और हिदायत के लिए भेजा था। हालांकि वह मदीने, पवित्र भूमि में दाखिल नहीं हो पाए, जो अल्लाह ने उनकी कौम के लिए वादा किया था। कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निधन उस समय हुआ जब वे मदीने के पास एक स्थान पर थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें उस भूमि की एक झलक दिखा दी थी। क़यामत तक के लिए सबक। हज़रत मूसा का जीवन और उनकी करामातें न केवल उनके समय की कौम के लिए बल्कि आज भी इंसानों के लिए सबक हैं। उनकी करामातें अल्लाह की शक्ति और उसके पैगंबरों के प्रति उसकी विशेष रहमत का प्रमाण हैं। उनके जीवन से हमें सब्र, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा रखने की प्रेरणा मिलती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। का जीवन इस बात की मिसाल है कि अल्लाह अपने पैगंबरों के माध्यम से इंसानों की हिदायत के लिए चमत्कार और निशानियां भेजता है। उनकी करामातें इस बात की गवाही देती हैं कि अल्लाह का कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है और उसके पैगंबरों का हर कार्य एक विशेष मकसद के साथ होता है, जो इंसानों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए होता है।